नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक्सपायरी का दिन है 21 अक्टूबर और आज के चाय की चर्चा की हम लोग शुरुआत करते हैं। टाइम हो गया 7:40 इस 7:40 AM। तो निफ्टी 50 का जो फ्यूचर है वो चल रहा है फिलहाल 18,355 विच इज शोइंग गैप अप ओपनिंग। ठीक है, चलिए आइए। यूएस फ्यूचर ने कल एक ऑल टाइम हाई लगाया और सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग भी दी है, बट फिलहाल अभी थोड़ा बहुत क्या नेग्लिजिबल है। तो 22 पॉइंट। यूएस टेक फ्यूचर -13 पॉइंट, यहाँ से कुछ भी आप अंदेशा नहीं ले सकते। निक्केई भी बिल्कुल फ्लैट, कोई भी कहीं किसी प्रकार की कोई भी मूवमेंट नहीं है। हैंग सेंग भी बिल्कुल फ्लैट, यहाँ पे से भी किसी तरीके की मूवमेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो दो चीज़, एक तो कल काफ़ी दिनों बाद FIDI बहुत दोनों सेलिंग में थे, एंड एक चीज़ और देखी जाए, मैं आपको दिखाता हूँ मनी कंट्रोल। ये जो यहाँ पे एडवांस डिक्लाइन रेशियो है, ठीक है, ये जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है ये पिछले 2 दिन से 1300 प्लस है और ये कल 1500 प्लस था। मतलब ब्रॉडर मार्केट में पिटाई हो रही है। इंडेक्स भले ही आपको 1% भी डाउन ना मिला हो, ठीक है, बट निफ्टी मिड कैप ये देखेंगे आप 2% प्लस डाउन था। दो बड़ी बड़ी जाइंट कैंडल टाइप वहाँ पे सेलिंग हुई है। ठीक है, अच्छा खासा माल छोड़ा गया है मिड कैप टाइप के शेयर में। एफले देख लीजिए आप डिक्सन देख लीजिए, आप इंडिया मार्ट देख लीजिए। तो ये मेरे पसंदीदा स्टॉक्स हैं। सबकी पकड़ के पिटाई हो रही है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट बुकिंग है। प्रॉफिट बुकिंग तो आदमी प्रॉफिट बुक करता है, पर स्टॉक 20% नहीं गिर जाता। ठीक है, तो इंडिया मार्ट की जो आप देखेंगे 1 लाख प्लस करोड़ की न्यूज़ थी उसकी। 1 लाख कुछ उसका क्या कहते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ गया IRCTC का। परसों की न्यूज़ है, परसों की या 2 दिन पहले की न्यूज़ है, और आज वो 30,000 करोड़ वहाँ से साफ हो गए हैं। इतना वो 2 दिन में उसकी पिटाई हो गई। हालांकि IRCTC वैसा ही है, उसकी वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। मेरे को बहुत मैसेज आए हुए हैं IRCTC की वीडियो के लिए। फंडामेंटल प्लस टेक्निकल दो एनालिसिस कर दूंगा मैं। तो दोस्तों, ये मेरा आपको पहले से भी कहना था, अगर आप आज की डेट में इन्वेस्ट करने में 20-25 हज़ार का दम रखते हैं किसी स्टॉक में, तो वहाँ पे 5 से 10 हज़ार के बीच में ही इन्वेस्ट कीजिए और बाकी के लिए संभाल के रखिए। इन केस मार्केट 20,000, 21,000, 22,000 चला जाता है तो उतना ही रिटर्न एंजॉय कीजिए जो 5 से 10 हज़ार के बीच में मिलता है। फिर नीचे आता है, वहाँ पे जरूर बाय कीजिए, क्योंकि जो मेरे बताए हुए स्टॉक हैं वो एक दिन ऊपर ही जाने। ठीक है, अब आ जाइए निफ्टी बैंक निफ्टी में हम दोनों थोड़ी चर्चा गहन चार्ट के ऊपर कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, वीकली चार्ट बन रहा है, और वीकली चार्ट अगर इस लेवल के ऊपर 340-50 के ऊपर फ्राइडे तक चला जाता है, जिसमें 2 ही दिन बाकी हैं, तो स्टिल इट विल बी ए बुल रन का ही साइन होगा कि बुल रन वैसे तो बुल रन अभी तक चल ही रहा है, जब तक कोई क्लोजिंग 17,550 के नीचे नहीं आ जाती वीकली चार्ट। ठीक है, इट इज स्टिल ए बुल रन, बट किसी क्या कहते हैं, कोई वीकली क्लोजिंग पिछले वीकली ओपनिंग के नीचे आ जाए तो वो भी एक अंदेशा होता है कि भाई हाँ, अच्छी खासी मार्केट में सेलिंग शुरू हो गई है। तो इस वीक की ओपनिंग थी आपकी 17,880 के लगभग, और यहाँ से और 300-400 पॉइंट गिर भी सकता है भाई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, गिर भी सकता है। चलिए, ये थोड़ा पोजिशनल था, और इस लेवल के अगर ऊपर चलता है 350-300 तो कोई आगे फर्दर सेलिंग की सोचे नहीं। ठीक है, लेवल कंफर्म होने दीजिए आपके दिमाग में। मेरे तो मार्केट का दिमाग में दिसंबर तक 16,000, नवंबर तक 16,000 बोला हुआ है मैंने तो, पर मुझे नहीं आता नवंबर तक 16,000, तो हाथ जोड़ के मुझे माफ़ी तो मांगनी है ही भाई दुनिया से, पर मैं दिसंबर का इंतज़ार करूँगा फिर, क्योंकि मार्केट ने नीचे आना है एक दिन। चलिए, आज के लेवल्स की बात कर लेते हैं। जब मैं डेली चार्ट पे आता हूँ, ये देखिए अच्छी खासी कैंडल बनी है, तो ये एक लेवल है 280। इसके ऊपर मार्केट तो हम लोग ऊपर
280 के नीचे मार्केट तो हम लोग नीचे, और मेरे को लगता है 10 EMA के इतना पास आ गया है तो इसको छूने के लिए आ सकता है। आज फिर भी एक बिल्कुल मरा हुआ सा दिन हो सकता है ना, वो मार्केट में मूवमेंट रहे, सेलर्स मजे लें, ठीक है। तो बट आप दिमाग में रखिए 280, 285, 280 इसके ऊपर आप लोगों ने बाय करके चलना है। टारगेट 330, 350, 380, ठीक है। प्रॉफिट बुक करते रहिए, एक एक लॉट वाले ट्रेल करते रहिए, दो दो लॉट वाले, जैसे जैसे टारगेट आता रहे बुक करते रहिए, ठीक है। 280 के नीचे रहता है तो हम लोग नीचे की तरफ के टारगेट देखेंगे, 250, 220, 175, 175 आपको देखने को मिल सकता है। मेरा व्यू मार्केट में नीचे का ही है, 175 तक आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये है दोस्तों निफ्टी। हाँ, बैंक निफ्टी स्ट्रांग था, इसकी भी चर्चा करते हैं। तो इसका थोड़ा हाफ एन आवर का चार्ट लगाना पड़ेगा हमें। ये मैंने कल भी आपको एक एनालिसिस में बताया, एक ट्रायंगल टाइप बन रहा है ये, और यहाँ पे ये इसका ये लेवल अगर टूटता है, ये है 339,300 और 2050, ये एक सपोर्ट जोन है। ये टूटे तब आपको जरूर नीचे के घर देखने को मिल सकते हैं। पहला टारगेट आपका 39,120, दूसरा टारगेट आपका 38,900, 38,900 यहाँ तक मुझे लगता है बैंक निफ्टी एक बार आना चाहिए, ठीक है। बट बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं, ठीक है, जो ICICI बैंक, इसके घर के जो बड़े बड़े इसको दिशा दे देते हैं, उन स्टॉक का स्ट्रक्चर बुलिश है, उन स्टॉक का स्ट्रक्चर बुलिश है। तो जब तक ये नीचे की तरफ अच्छा फॉल नहीं देता है, ICICI बैंक, HDFC बैंक ये अपने जोन में नीचे की आके तरफ क्लोजिंग नहीं देते हैं, तब तक बैंक निफ्टी गिरेगा नहीं। आपने देखा होगा जो मैंने बैंक निफ्टी की वीडियो बनाई है, उसमें बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं सारे अपने सपोर्ट को टच करके उन्होंने हल्का हल्का जंप दिया है। तो ये जो लास्ट की दो कैंडल बनी है ना, ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये उनके सपोर्ट को टच करके फिर उन्होंने जो राइज दिया है वो है। तो अगर ये इस लेवल के ऊपर निकल जाता है 39,600 और ट्रेड करने लग जाता है, तो आपके टारगेट 39,750, 39,009 क्या कहते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट है, 39,820, और ऊपर दोबारा से 940, 960 की तरफ जाता हुआ मिल सकता है। 300 को तोड़े तो नीचे के लेवल खेलने के लिए तैयार रहिएगा। बैंक निफ्टी में सच बोलूँ, मेरा व्यू इसके ऊपर ना ऊपर की तरफ है ना नीचे की तरफ है, कहीं भी चल सकता है, क्योंकि कोई बुलिश पैटर्न लेके नहीं आया है। अगर ये वीकली चार्ट आप बनाओगे तो ये कोई अच्छी रैली नहीं है, ये वाली एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे। तो कोई भी इसने ब्रेकआउट भी दिया हो पर अगले दिन रेड कैंडल बन जाती है। ये एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, फिर रेड कैंडल, ये एक ब्रेकआउट दिया, फिर रेड कैंडल, ये फिर से एक ब्रेकआउट दिया तो कल फिर एक रेड कैंडल, ठीक है, वीक में जो बन रही है। तो ब्रेकआउट का कभी ऐसा नहीं हुआ कि ब्रेकआउट करके बैंक निफ्टी अगले दिन भाग गया है। तो ये एक इम्पल्सिव नहीं, ये करेक्टिव मूवी है, अब जिसकी हद 42,000 तक है। तो तेजी लेवल के ऊपर ही करिएगा। ऐसा नहीं हो रहा है बैंक निफ्टी में कि ब्रेकआउट आ गया और अगले दिन बैंक निफ्टी उसको क्या कहते हैं, जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है। कोई ब्रेकआउट अब तक बैंक निफ्टी ने जस्टिफाई नहीं किया है इस रैली में। तो होशियार रहिएगा, सचेत रहिएगा, यही है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का। बैंक निफ्टी में कोई व्यू नहीं है, निफ्टी में फिर भी व्यू है कि निफ्टी नीचे जाना चाहिए। तो 280 के नीचे रहे, वहाँ पे सेलोन राइज रखिए। इन केस 280, 285 के ऊपर चला जाता है तो निफ्टी में फिर बाइंग का व्यू रहेगा, बाइंग करिएगा फिर। और मुझे लगता है 175 तक एक बार आपको स्क्रीन पे देखना चाहिए, चाहे आज दिखे चाहे कल दिखे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।